टेरर में लास्ट पार्ट। मीरान शाह का दिल मचल मचल कर ये दुआएं कर रहा था कि काश ये राहत जो इस वक्त तुम्हारे हाथों से मुझे पहुंच रही है हमेशा के लिए मेरा नसीब बन जाए। यमुना चलो सो जाओ, अब मुझे और भी काम सर अंजाम देने हैं। वो कदरे पुरसुकून हुआ तो यमुना उसके करीब से उठ खड़ी हुई। यमुना सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जाते हुए उसका हाथ थामकर वो गमगीन लहजे में बोला तो यमुना मुस्कुराकर गुड नाइट कहते हुए उसके रूम से बाहर निकल आई। तुम कितनी अच्छी हो यमुना, और मैं कितना खुदगर्ज हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए खुद को संभाल भी नहीं सकता। वो मर्द था मगर उसकी आंखें मोहब्बत के दुख से भर आईं। अगले रोज़ वो उठा तो उसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। नाश्ता उसने आमना बेगम के पास बैठकर किया, जबकि यमुना सुबह से सफाई में जुटी हुई थी। हसन साहब और कमाल साहब भी घर पर ही थे। हफ्सा बेगम किचन में घुसी जाने कौन कौन से पकवान तैयार कर रही थी। काशिफ और जीशान भी कॉलेज नहीं गए थे। मेहमानों को एयरपोर्ट से लेने की ड्यूटी मीरान के सुपुर्द की गई। वो अभी नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि डोर बेल बज उठी, लिहाजा गेट खोलने भी वही गया था। 2 मिनट के बाद वो वापस लॉन्च में आया तो यमुना की क्लास फेलो अंबर उसके साथ थी। यमुना उसे इतने लंबे अरसे के बाद अपने घर देखकर खिटक गई। पुराने जख्म फिर से रिसने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों को भर आने से रोका। मीरान शाह की हमराही में टीवी लाउंज में दाखिल होते ही अंबर ने सलाम किया तो सब ने बड़ी मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने यमुना की तरफ तवज्जो की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो यमुना तुम? अपने सलाम का जवाब पाते ही वो करीब खड़ी यमुना कमाल अहमद की तरफ लपक आई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो और इतने अरसे के बाद मेरी याद कैसे आई तुम्हें? यमुना को वाकई उसकी आमद पर हैरानगी हो रही थी, तभी पूछा तो वो वजाहत देते हुए बोली, क्यों मूड नहीं? जाना है तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है, वरना नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखती हो उसी के साथ घूमना फिरना सीखो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करने का ठेका नहीं लिया। वो उस लम्हे इतना बेजार हो रहा था कि यमुना ना चाहते हुए भी हर्ट हो गई। ओके सॉरी। खूबसूरत आंखें बीतने में फकत चंद पल लगे थे। मीरान का दिल उसका आंसू देखकर दुख से कट गया। तुम मुझे मार कर रहोगी, देख लेना। सुलग कर चाय का कप जमीन पर रखते हुए वो गुस्से से बोला तो यमुना भीगी आंखों के बावजूद शरारत से मुस्कुरा उठी। अजहान ने चाय के बाद उसे मार्केट ले जाने की ऑफर की थी मगर उसने मना कर दिया, लिहाजा मीरान को ऑफ मूड के बावजूद उसे मार्केट ले जाना पड़ा कि वो अपनी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। यमुना ने उसे खूब सताने और ख्वाल करके तपाने के बाद फिर उसी के पसंद से अजहान के लिए गिफ्ट खरीद लिया, मगर उस वक्त उसे फिर शदीद ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा जब अजहान के लिए गिफ्ट खरीदने के बाद उससे मुखातिब होकर बोली, थैंक यू, अब घर चले। वो हर्ट हुआ था मगर उससे ज्यादा यमुना की बेवफाई और खुदगर्जी पर गुस्सा आया। तभी उसे कुछ जताए बगैर चुपचाप सब्र के घूंट पीटा गाड़ी में आ बैठा। उस रात देर तक करवटें बदलने के बावजूद वो नहीं सो सका। दिल की एक ही जिद उठ रही थी कि उसे हर कीमत पर यमुना कमाल अहमद का साथ चाहिए, मगर वो बेबस था। जबरदस्ती यमुना कमाल अहमद के दिल में अपनी मोहब्बत डालकर उसे हासिल करना तो उसे गवारा ना था, न ही वो ऐसा कर सकता था। सो चुपचाप सुलगता रहा। अगले रोज उन दोनों की सालगिरह का एहतमाम पहली बार निहायत सादगी से घरेलू सतह पर किया गया। अजहान ने ग्रे सूट जैकेटन किया हुआ था तो मीरान ने ग्रे कुर्ता सलवार पहन लिया। दोनों की वजाहत देखने लायक थी। घर के बुजुर्ग इस मौके पर अजहान और यमुना की शादी भी तय करने का इरादा किए बैठे थे और इस बात से वो सब ही वाकिफ थे। यमुना की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। मुसलसल अजहान के साथ मसरूफ रहकर उसने एक एक पल में मीरान शाह के 1000 टुकड़े कर दिए। मीरान ने तय कर लिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा क्योंकि 1000 जब्त के बावजूद वो यमुना को किसी और के साथ मसरूफ देखता, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वैसे भी आजकल उसका ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजरता। अदनान शाह और अंजला शाह दोनों मीरान की शादी अजहान की शादी के साथ ही करने के हामी थे। आज की तकरीब के लिए यमुना ने साड़ी का इंतखाब किया। उस वक्त वो तीनों एक ही सोफे पर साथ साथ बैठे थे जब अजहान ने मोहब्बत पाश निगाहों से यमुना को देखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ यमुना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत पैदा हो गई है। अब तो एक पल भी तुम्हारे बगैर जीना महाल लगता है। तुम वाकई बहुत अजीम लड़की हो। सच कहता हूँ, पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैं तुम्हें हट करके चला गया। सॉरी यमुना, रियली वेरी सॉरी। यमुना उसके अल्फाज पर दिलकशी से मुस्कुराई, जबकि मीरान एक लम्हे में अपनी नशिश से उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? केक नहीं काटना क्या? वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुई।
जब वो बोला, नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ, मैं दबा देती हूँ। अभी पापा आ जाएंगे तो केक भी कट जाएगा। सारी तैयारी तो मुकम्मल है। मीरान उसके मामले में खुद को कतई बेबस तस्वुर कर रहा था। कितनी जालिम थी वो, चौक पहुंचाकर तमाशा भी सरेआम देखना चाहती थी। थोड़ी ही देर में अहमद साहब ऑफिस से लौट आए तो हफ्सा बेगम और आमना बेगम ने टेबल पर केक के साथ दीगर लवाजमात भी सजा दिए, जो आज दिन भर की मेहनत के बाद उन्होंने तैयार किए थे। सबके चेहरों पर सच्ची खुशी के रंग छलक रहे थे। अहमद साहब फ्रेश होकर हसन साहब के साथ ही सोफे पर आ बैठे। तब अजहान और मीरान इकट्ठे उठकर डाइनिंग टेबल के करीब चले आए। आमना बेगम और हफ्सा बेगम भी उन दोनों के साइड में खड़ी थी। केक पर अजहान ने बड़ा होने के नाते पहले छुरी चलाई और केक पीस आमना बेगम के मुंह में डाला, जबकि मीरान ने उसके हाथ से छुरी लेकर दूसरे नंबर पर एक बड़ा सा पीस काटा और तालियों की गूंज में पहले हफ्सा बेगम के मुंह में देने के बाद बाकी बचा हुआ पीस यमुना के मुंह में डाल दिया। बाद में अंजला शाह और अदनान शाह को अलग से एक पीस काट कर खिला दिया। दोनों की आंखों में उस वक्त दिल का अक्स झिलमिला रहा था। केक के बाद खाने का दौर शुरू हुआ। उससे रुखसत पाई तो अजहान ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए अचानक छोटी सी फरमाइश का इजहार कर दिया। मम्मा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं यमुना को अपने नाम की अंगूठी पहना दूं। हाँ बेटे, इसमें इजाजत की क्या बात। अहमद साहब ने फौरन इजाजत दे दी। ताहम हफ्सा बेगम का दिल उसकी तरफ से साफ नहीं था। जब से यमुना की दोस्त अंबर ने अजहान के झूठ का बताया था, तब से वो इस रिश्ते के हक में नहीं रही थी और इस बात का इजहार उन्होंने अहमद साहब से भी कर दिया था, मगर वो अपनी जबान से किसी तौर फिरने को तैयार न थे। सो उन्हें टपट कर बिठा दिया। फिर इससे पहले कि अजहान यमुना का हाथ थामकर उसमें अपने नाम की अंगूठी पहना था, वो बोल उठी, एक्सक्यूज मी, अभी सालगिरह का गिफ्ट तो मैंने दिया ही नहीं। गुदास लबों पर अजीब सी मसरूर कुन मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मीरान के लिए उस लम्हे खुद को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो दे दो ना यार, तरसा क्यों रही हो। अजहान धीमे से हंसा जब वो भाग कर अपने कमरे से एक छोटा खूबसूरत पैकेट उठा लाई। ये लो जनाब, अभी सबके सामने ही खोल कर देख लो। क्यों, कोई बम वगैरह है क्या? आहिस्ता से गिफ्ट थाम कर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जब वो बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए बोली, शायद। खोलोगे तो पता चलेगा ना। अजहान के साथ दीगर लोगों का तजस्सुस भी कदरे रह चुका था। मीरान उन्हें एक दूसरे में मसरूफ देखकर वहां से हटना चाहता था, मगर यमुना ने बर वक्त उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया। अगले चंद लम्हों में अजहान ने पैकेट चौक किया तो कतई गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वहाँ गिफ्ट के तौर पर कोई दिल को छू लेने वाली चीज ना थी, बल्कि चंद तस्वीरें और खतूत थे जो सबके सामने उसकी रुसवाई का बाइस बने थे। अजहान की यूरोपियन बीवी और इससे 2 बच्चों की कितनी ही खूबसूरत तस्वीरें फैलकर फर्श पर बिखरी पड़ी थी और वो शौक अंदाज में उन्हें देखता गोया जमीन में धंसता जा रहा था। क्या हुआ, अजहान का गिफ्ट पसंद नहीं आया? वहाँ मौजूद दीगर लोगों के हाल से यकसर बेनियाज उसने फिर दिल चले अंदाज में पूछा तो वो बोल उठा, शट अप, ये सब बकवास है, तुम्हारी घटिया चाल है। यकीनन किसी के साथ मिलकर ये घटिया मंसूबा बनाया होगा तुमने। 6 साल पहले का बदला ले रही हो तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फुनकार कर लपकते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो मीरान ने उसका गिरेबान थाम लिया। अपनी हद में अजहान, में फिर तुम्हें यमुना के शफाफ दामन पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं दूंगा। शट अप। खूब समझता हूँ इस लड़की के शफाफ दामन को। पहले मुझे फंसाने की कोशिश की, मैं दाम में नहीं आया तो घर से बाहर नकब लगाने शुरू कर दिए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो तुम्हें बेवकूफ बना लिया। ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती। सबकी तवज्जो खुद से हटाने के लिए वो जानबूझकर शोर कर रहा था। ताहम उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, उसके करीब ही खड़ी हफ्सा बेगम ने चमा कर एक थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। बस, बहुत बकवास कर चुके तुम, बहुत कीचड़ उछाल चुके मेरी मासूम बेटी के दामन पर। अब और नहीं। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। यही वो लम्हा था जब यमुना की आंखें आंसुओं से भर आईं। मम्मा, मैं जानती थी ये एक ही रद्द अमल करेगा। भला चोर ने कभी आसानी से चोरी तस्लीम की है, इसीलिए मैंने इसकी यूरोपीय बीवी को वापस लंदन जाने ही नहीं दिया। इसे कुदरत का इंसाफ कह लें या अजहान साहब की बदकिस्मती कि उनकी यूरोपीय बीवी मेरी एक कॉलेज फ्रेंड की दोस्त निकल आई। 2 माह कभी मेरी फ्रेंड की फरमाइश पर ही वो पाकिस्तान आई। मेरी फ्रेंड को जब उन्होंने अपने शौहर की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने अजहान को फौरन पहचान लिया। तस्दीक के लिए मुझे फोन करके बुलाया। आप लोग शायद यकीन ना करें,
मगर हकीकत यही है कि ये साहब वहाँ यूरोप में 2 बीवियां भुगता चुके हैं। एक बीवी से उनके 2 बच्चे भी हैं। मैंने आज की तकरीब में उन्हें भी मदऊ किया है, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाली होंगी। उसके चेहरे पर इस लम्हे किसी भी किस्म की मलाल के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान दिखाई दे रहा था। हसन साहब, अहमद साहब, आमना बेगम, हफ्सा बेगम, अंजला, अदनान, काशिफ, सबके चेहरे पे यकीनी की तस्वीर बने दिखाई दे रहे थे। अजहान के लिए वहाँ मजीद खड़े रहना मुमकिन नहीं रहा, तो शोला पार निगाहों से यमुना की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, हाँ हूँ मैं, ऐसा किसी को कोई तकलीफ है मुझसे? मेरी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहूँ बसर करूँ। सुना तुमने? मलामत का असर फौरन जाहिर हो गया था। अगले ही लम्हे वो अपने कमरे में मुतीद होकर रह गया। वो बेटा जिसकी फर्माबरदारी और शराफत की वो मिसालें देते नहीं थकते थे, आज उसी की जिंदगी के बारे में इतने शर्मनाक इंकिशाफ ने उनके सर नदामत से झुका दिए। आमना बेगम सर थामकर वहीं करीबी सोफे पर बैठ गई। हफ्सा बेगम का अपना हाल देखने वाला था। हसन साहब शदीद इश्तिआल में अजहान को अपनी जायदाद से आग करना चाह रहे थे, मगर अहमद साहब और दीगर लोगों ने उन्हें ठंडा कर दिया। शाम के साए ढल रहे थे। रुखसत होते दिसंबर की उदास शामी माहौल में अजीब से बोझलपन के एहसास को बढ़ा रही थी। मीरान घर में दाखिल हुआ तो नजर बेसाख्ता ऊपर टेरेस पर उदास खड़ी यमुना कमाल अहमद के खूबसूरत सरातों पर जा पड़ी, जो धीरे धीरे डूबते सूरज के उदास नजारे को देखते हुए खुद भी उसी माहौल का एक हिस्सा लग रही थी। शायद तभी वो अपना ब्लैक कोट बाएं कंधे पर डाले सुस्त रवि से चलते हुए उसके करीब आ खड़ा हुआ। यमुना, हाँ, उसकी मदम पुकार पर बिना मुड़े वो बोली, जबकि वो उसके पहलू पर आ खड़ा हुआ। अजहान के जाने पर मलूम हो? हाँ। उसकी इतनी बेवफाइयों के बावजूद वो मचला था, मगर यमुना ने उसकी तरफ निगाह नहीं की। बिना पलटे ही वो बोली, हाँ। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बार वो उलझा था, ताहम यमुना कमाल अहमद का लहजा बेहद फ्रेश था। ये सब जरूरी था मानी, उस शख्स ने मेरा किरदार दागदार किया था। खुदा ने उसकी असलियत को सबके सामने जाहिर कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं जिंदगी में कभी खुद से ना मिल पाती। अब क्या करोगी? यानी किस आस के तहत उसने पूछा, जब वो पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी शादी। तुम कहते थे ना जिस दिन तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिल गई उसी रोज तुम शादी कर लोगे। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जैसी लड़की ढूंढ कर रहूंगी। मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी। तुम बराए मेहरबानी मुझ पर ये एहसान रहने दो। वो सुलगा था जब वो लुत्फ लेते हुए बोली, एहसान के साथ मैं तुम्हें अब मजीद इधर उधर भटकने नहीं देख सकती, इसीलिए आंटी से बात करने का फैसला कर लिया है। शिट, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, खुदा के वास्ते सुकून से जीने दो मुझे। तब का रुख फेंकते हुए वो गुस्से से बोला तो यमुना धीमे से मुस्कुरा दी। सुकून से जीते ही तो देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। आपकी निगाहों में प्यार लिए उसने मीरान की तरफ देखा तो उसने एकदम जज्बाते हुए उसका बाजू थाम लिया। यमुना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। एक लम्हे में 25 बरसों का जब टूटा था। यमुना हैरत से उसकी जरूरत देखती रह गई। मेरी हो जाना, मैं तुम्हें खुदा की कसम बहुत खुश रखूंगा। कतई बेबस होकर उसने जबरदस्ती यमुना को अपने करीब कर लिया। यही वो लम्हा था जब उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। अजहान ने ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मेरी तरफ देखो ना यमुना, सर से पांव तक उसी की तस्वीर हूँ। अब तक दिल ही दिल में तुम्हारी तमन्ना करता रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कभी लब नहीं खोले। मगर अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। खुदा के वास्ते मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो प्लीज। उसका हाल इस लम्हे देखने वाला था। यमुना ने मजीद तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया। तुम्हें पता है मीरा, मैं बहुत रोज पहले ही अजहान के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। जिस रोज मुझे उसकी असलियत का पता चला उस रोज में हर्ट तो हुई थी, मगर मेरी आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं टपका। क्यों? फौरन उसने पूछा। जब वो आहिस्ता से रुख फेरते हुए बोली, क्योंकि उसी रोज मुझ पर इंकिशाफ हुआ था कि इससे मेरी मोहब्बत एक तमाशे के सिवा और कुछ नहीं। क्या मतलब? पता नहीं, बस इतना पता है कि मैं मोहब्बत के हकीकी रंग को पहचान न सकी। खुशियाँ मेरी मुट्ठी में थी, मगर मैं उन्हें उस शख्स की आंखों में तलाशती रही जो कभी भी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता। मोहब्बत के करिश्मात वाकई बड़े अजीब होते हैं मानी। आखिर टाइम तक अपने नफे व नुकसान का पता नहीं चलता। खुले बाल पुष्प पर बिखराए वो जाने कौन कौन से इंकिशाफ कर रही थी। मीरान चुपचाप उसकी तरफ देखता रह गया। आई एम सॉरी मानी, मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, तभी तुम्हारे एहसासात को समझने की कोशिश न की। अगर कर लेती तो शायद अजहान की तरफ से अपने दामन पर लगे इल्जाम के बाद कभी उसका जिक्र सुनना पसंद न करती। पता है मानी, पहले मैं उसकी निगाह में जचने के लिए रो रही थी, मगर अब वो मेरे लिए रो रहा है। वो तवज्जो जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही, आज वही तरस रहा है। मगर क्या यमुना? वो बेकरार हुआ था। जब वो सर आह भरकर अपनी अधूरी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मगर अब दिल के तकाजे बदल गए हैं। वो फितरतें, वो आदतें जो मैं अजहान में देखना चाहती थी, वही फितरतें, वही आदतें किसी और शख्स के मिजाज का हिस्सा हैं। और जानती हूँ मानी वो शख्स कौन है? कौन है? मीरान शाखा चढ़ा उस वक्त देखने वाला था, तभी वो कुछ लम्हे खामोश रहकर बोली,
वो शख्स मेरी मोहब्बत है। अगर वो मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मैं कभी जिंदा रहने का हुनर ना जान सकती। उसी ने मुझे बताया हिमानी कि मोहब्बत कभी आपसे कुछ लेती नहीं बल्कि हमेशा कुछ न कुछ देती है। हकीकतन मैं अब तक अजहान में उसी की सूरत तलाशती रही हूँ। तुम मिलोगे उससे? उसके चेहरे पर गहरा सुकून दिखाई दे रहा था। मीरान के अंदर तक जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। नहीं, बहुत आहिस्ता से कहकर वो पलटा तो यमुना ने चुपके से उसका हाथ थाम लिया। क्यों? देखना नहीं चाहोगे वो कौन है जिसे मैं अजहान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ? नहीं। क्यों नहीं? उसे बेसाख्ता उस लम्हे मीरान शाह पर ढेरों प्यार आया। पता नहीं, धीरे से कहकर मीरान ने अपना हाथ छुड़ाया तो वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। नहीं तो ना सही, मैं अभी जाकर आंटी से बोल देती हूँ कि आपके लाडली बेटे को आंसा यमुना कमाल अहमद की रफाकत कबूल नहीं। क्या? उसके शौक अल्फाज एक लम्हे से कब्ल वो पलट कर चिल्लाया जब वो हंसते हुए बोली, जी हाँ, यही वो मौसूफ हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके दिल की वादी में वारदात कर गए और हमें पता तक न चल सका। इस लम्हे उसकी आंखों में हजार जुगनू चमक रहे थे। मीरान शाह खुशगवार हैरानगी से कदरे बेयकीन अंदाज में टुक्कर टुक्कर उसकी तरफ देखता रह गया। फिर से कहना। क्यों कहूँ फिर से? क्या एक बार का कहा सुनाई नहीं देता? इस बार वो शरारत से उस पर मसनूई रोक डालते हुए बोली तो मीरान लपक कर उसके करीब आ गया। तुम्हारा मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, 2-4 गवाह लाऊं या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मीरान के अंदर बाहर जैसे रोशनी सी बिखर गई। यमुना, थैंक यू सो मच। अगले ही लम्हे वो उसका हाथ थामते हुए बेख्तियार हुआ तो यमुना ने उसे पीछे धकेल दिया। बस अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। ऐसे छोटे मोटे एहसान हम अक्सर करते रहते हैं। बस आप हमें ताउम्र खुश रखने का अपना वादा निभाइएगा। हम आप तक अपनी बेलोज चाहते बेदरेक लुटाते रहेंगे। कितनी खुश दिखाई दे रही थी वो इस लम्हे। मीरान की जिंदगी में जैसे एकदम से बहार आ गई। जितना तुमने मुझे सताया उतना ही मैं तुम्हें सताऊंगा। फिर नई बात शुरू करेंगे। लम्हों में वो जैसे हल्का फुल्का हो गया था। यमुना ने उसे मोहब्बत ताश निगाहों से देखा और अस्पात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी कि अब वाकई उसे बेलोज चाहत की सही कदर करने वाला मुयस्सर आ गया था।